नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों को न्यूज़ जान लेते हैं। जी हां, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचार। चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 92.88% मतदान और साथ में तमिलनाडु में 84% मतदान हुआ, जिसे भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने लोकतंत्र की जीत बताया। और साथ में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहला ऐसा अवसर है जो इतना बड़ा पैमाने पे मतदान हुआ और साथ में शांतिपूर्ण मतदान भी हुआ। ईरान की यात्रा, जी हाँ, ईरान की यात्रा को लेके विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है कि उनमें का कहना है कि किसी भी रोडवे या एयरवे के द्वारा या जल मार्ग के द्वारा आप ईरान की यात्रा न करें। भीषण गर्मी का अलर्ट, जी हाँ, आईएमडी ने भारत के उत्तरी राज्यों में विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा भीषण गर्मी की अलर्ट जारी की। पिछले दिनों के कुछ औसतन तापमान 41.7 डिग्री तापमान निर्धारित किया गया। इसको लेके एडवाइजरी जारी किया है कि प्रत्येक विद्यालय को मॉर्निंग कर दिया जाए और साथ में दोपहर में निकले से बचा जाए। इसको लेके भारतीय रेलवे ने भी कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें समर स्पेशल ट्रेनों का अधिक संचालन और साथ में प्रत्येक स्टेशन पे पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था भी शामिल है। नेपाल सीमा पर कस्टम ड्यूटी, जी हाँ, नेपाल सीमा पर भारत से आयातित किसी भी प्रकार के वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को बहुत ही ज्यादा दृढ़ता पूर्वक लागू कर दिया गया है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं प्रयोग के जो भी वस्तुएं उस पर किसी प्रकार की कस्टम ड्यूटी नहीं मानी जा रही है। यह योजना मुख्य रूप से भारत से जो तस्करी के सामान पर नेपाल पहुंचते थे उसे रोकने के लिए है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है मिडिल ईस्ट से, जिसमें इजराइल और लेबनान के मध्य जो सीज फायर है उसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार 3 सप्ताहों के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नौसैनिक बेड़ों को यह पूर्ण रूप से सूचना दिया है कि वे हरमुज की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों पर हमला करने वाले ईरानी जहाजों को निशाना बनाया। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह पूरी तरह से पुष्टि किया है कि वह ईरान के साथ किसी प्रकार के समझौते में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ईरान ने हरमुज जलडमरू से गुजरने वाली सभी प्रकार के वाणिज्यिक जहाजों से टोल टेस्ट के लेने की घोषणा की। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आईपीएल की धूम मच रही है, जिसमें सीएसके ने एमआई को बहुत बड़े रनों से 100 से भी ज्यादा रनों से हरा के पॉइंट तालिका में बहुत लंबी छलांग मारी। शेफ विकास खन्ना को सम्मान, जी हाँ, हाल ही में नीता अंबानी ने प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया। जी हाँ, हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शामिल किया। अब आते हैं आर्थिक और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आज सुबह में बाजार की स्थिति बहुत कमजोर देखी गई। जी हाँ, यह कमजोरी कच्चे तेलों के दामों में बढ़ोतरी और साथ में आईटी सेक्टर के खराब प्रदर्शन के कारण मानी जा रही है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026, जी हाँ, भारतीय सरकार ने खंडसारी और गुड़ प्रबंधन इकाइयों पे भी नए नियमों को के दायरे में लाने का विचार बनाया है। इसके तहत वह चाहती है कि गन्ना उद्योग को और अधिक तौर पे विकसित किया जा सके। यह रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज़। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।